बहुत समय पहले किसी जंगल में रानो चिड़िया और मोनू नाम के पति पत्नी रहते थे। मोनू चिड़ा बहुत मेहनत करके मजदूरी करता था, लेकिन फिर भी उसकी आमदनी बहुत कम होती थी। एक दिन उसका सेठ उसे काम से निकाल देता है, क्योंकि वो बीमार था। इसी कारण वो एक दिन काम पर नहीं जा सका। बेरोजगार होने के कारण मोनू चिड़ा बहुत सारी जगह काम ढूंढने जाता है, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता। दोनों पति पत्नी को पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता। मैं चाहे जितना भी कोशिश कर लूं, लेकिन हमारी गरीबी दूर ही नहीं होती। अब तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम खाना खरीद कर खा सके। आपने सच कहा, हमारा बहुत ही बुरा हाल चल रहा है। क्या पता आगे चलकर हमें और कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ेगी। तभी वहाँ मोनू का भाई सोनू चिड़ा आ जाता है। सुनो मोनू, पिछले 3 महीने से तुमने किराया नहीं दिया है। मुझे अकेले किराया भरना पड़ता है। इस बात से मेरी पत्नी बहुत नाराज होती है। मेरी पत्नी ने आज मेरे साथ बहुत लड़ाई की है। उसने कहा है कि मैं तुम दोनों को घर से बाहर निकाल दूं। लेकिन भैया, अगर आप अचानक हमें इस घर से बाहर निकल देंगे तो फिर हम दोनों कहाँ जाएंगे? ये मेरी परेशानी नहीं है। तुम हट्टे खट्टे हो, तुम्हारे हाथ पैर भी सही सलामत है। किसी दूसरे शहर जाकर कोई नया काम ढूंढो। मैं अब तुम्हें घर में नहीं रख सकता। फिर मजबूर होकर मोनू चिड़ा और रानो चिड़िया उस घर को छोड़ देते हैं। उसके बाद रानो चिड़िया अपने पति को लेकर अपने मायके आ जाती है। भैया, इनके बड़े भाई ने हमें घर से निकाल दिया। आप कुछ पैसे देकर हमारी मदद करो, ताकि हम दोनों छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा कर सके। तभी वहाँ रानो की भाभी पिंकी आ जाती है। देख, तुझे देने के लिए हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। हमने ये सारी संपत्ति अपनी मेहनत से बनाई है। तेरा पति एकदम निठल्ला है, इससे कह के कोई अच्छा काम करें। इस तरह दूसरों के घर जाकर भीख मांगना अच्छी बात नहीं। चलो तुम दोनों जाओ यहाँ से। उसके बाद रानो और मोनू दुखी होकर वहाँ से चले जाते हैं। काफी देर चलने के बाद वह दोनों एक बड़े खेत के पास पहुँचते हैं। तभी उन्हें वहाँ एक कटे हुए पेड़ की खोखर का घर बना हुआ दिखाई देता है। उस खोखर के घर से तेज रोशनी आ रही थी। दोनों पति पत्नी उस खोखर घर के अंदर चले जाते हैं। वहाँ जरूरत की सारी चीजें रखी थी और खाने के लिए तरह तरह के पकवान, सोने के सिक्के, यह सब रखे हुए थे। सुनिए जी, लगता है यह कोई जादुई खोखर का घर है। तुम दोनों ने बिल्कुल सही सोचा। मैं एक जादुई खोखर का घर हूँ। तुम दोनों बहुत तकलीफ में हो, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं तुम दोनों को बेचने के लिए रोज ढेर सारी सब्जियां दूंगा। उसके बाद तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। फिर जादुई खोखर का घर वहाँ पर एक बीज से भरी पोटली प्रकट कर देता है। उसके बाद दोनों पति पत्नी गड्ढा खोदकर पोटली को जमीन के नीचे दबा देते हैं। फिर अगले ही पल वहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ प्रकट हो जाता है। उस पेड़ के ऊपर आलू, बैंगन, गोभी, टमाटर, तरह तरह की सब्जियां लगी हुई थी। उन सब्जियों का आकार सामान्य सब्जियों के मुकाबले बहुत बड़ा था। अरे वाह, यहाँ तो सब्जियों का पेड़ प्रकट हो गया। हाँ, इन सब्जियों को ले जाकर तुम दोनों पक्षियों को बेच दो। उसके बाद रानो और उसका पति पेड़ के ऊपर चढ़कर सब्जियां तोड़कर नीचे गिराने लगते हैं। फिर दोनों पति पत्नी सारी सब्जियां पक्षियों को बेचने के लिए जंगल में पहुंच जाते हैं। वह सब्जी बहुत चमक रही थी, जिससे आकर्षित होकर पक्षी उनके पास आ जाते हैं। फिर थोड़ी ही देर में दोनों पति पत्नी सारी सब्जियां बेच देते हैं और बदले में उन्हें अच्छे पैसे मिल जाते हैं। उस दिन के बाद से दोनों रोज इसी तरह सब्जियां बेचना शुरू कर देते हैं। रानो और मोनू को खुश देखकर उसका बड़ा भाई सोनू चिढ़ जाता है। यह गरीब मोनू इतना अमीर कैसे हो गया कि ये जरूरत की अपनी सारी चीजें पूरी कर रहा है। मुझे पता लगाना ही होगा। यह कहकर सोनू चिड़ा जादुई खोखर घर और जादुई सब्जियों के पेड़ के पास पहुंच जाता है और देखकर हैरान हो जाता है। फिर सोनू चिड़ा उस जादुई सब्जी के पेड़ में आग लगा देता है, लेकिन तभी रानो और मोनू वहां पर आते हैं। अरे सोनू भैया, ये सब आपने क्या किया? हमारे सब्जी के पेड़ को आपने जला दिया। हमने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप हमसे बदला ले रहे हैं? सब कुछ बर्बाद हो गया, अब हम क्या करेंगे? तभी उस जादुई खोखर घर के अंदर से तेज हवा चलती है और वह चिल्लाने लगता है, अरे छोड़ो मुझे, तूने मुझे तो पकड़ लिया है, जाने दे मुझे। लालची दुष्ट चिड़ा, तूने रानो चिड़िया को बहुत परेशान कर लिया, लेकिन अब और नहीं। आज तेरे बुरे कर्मों की सजा में तुझे देकर रहूंगा। हाय मर गया रे, बचाओ बचाओ, कोई बचाओ मुझे। सोनू चिड़ा को अपने बुरे काम की सजा मिल जाती है और वो मर जाता है। जादुई खोखर का घर अपने जादू से उस जादुई सब्जी के पेड़ को पहले की तरह ठीक कर देता है, जिसे देख रानो बहुत खुश होती है। जादुई खोखर के घर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो आपने हमारी इतनी मदद की। हम आपका ये एहसान जिंदगी भर चुका नहीं पाएंगे। आप नहीं जानते आपने और उस जादुई खोखर घर के अंदर रहने लगते हैं। हम गरीब की कितनी मदद की। नहीं रानो, यह सब तुम्हारी ईमानदारी और नेक दिल का इनाम है।
तुम बहुत ही सच्ची और अच्छी चिड़िया पक्षी हो, इसलिए मैं तुम्हारी इतनी मदद कर रहा हूँ। यह सुनकर रानो चिड़िया और मोनू चिड़ा बहुत खुश होते हैं। फिर रानो चिड़िया और मोनू चिड़ा खुशी खुशी सब्जियां